एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों के बंगलों को खाली कराने को लेकर रिव्यू किया जाएगा। कांग्रेस बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है, ये उन्होंने कहा है, लेकिन रिव्यू कराकर देखा जाएगा कि किसके पास क्या है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी। टीएस सिंहदेव जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें 4 साल का वक्त क्यों लग गया इस रिव्यू को कराने के लिए और अभी क्यों किया जा रहा है रिव्यू? जी प्रणाम। मेरे ख्याल से ये इशू अभी सामने आया। राहुल जी के संदर्भ में जब कार्रवाई हुई तो किसी ने शैलजा जी के जानकारी में ये बात लाई होगी और उस पे उनने अपनी टीप दी है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन एक तरफ कुमारी शैलजा जी कह रही है कि बदले की भावना से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो टाइमिंग है, जिस तरह से एक तरफ राहुल गांधी जी को नोटिस मिलता है, उनको बंगला खाली कराने के लिए कहा जाता है, और एक तरफ छत्तीसगढ़ में इस तरह की बात कही जाती है। क्योंकि राहुल जी को बंगला खाली कराने की बहुत जल्दबाजी लोगों ने दिखाई, इसी कारण से जो लोग या तो क्षुब्ध हुए होंगे या जिनको लगा होगा कि ये तर्कसंगत या न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो रही है, तो किसी ने ये बात उनके ध्यान में लाया होगा कि देखिए आपके नेता के खिलाफ ऐसा हो रहा है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे लोग हैं जो अधिकृत नहीं है और उनके पास वो बंगले हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी होगी कि अगर ऐसी बात है तो उसको रिव्यू करा लेंगे। हमको बदले की भावना से करना होता तो पहले ही खाली करवा लेते या अलॉट ही नहीं करते। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर इस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। अब किसी ने जानकारी लाई तो फिर उसके बाद भी आदमी नहीं करेगा तो वो भी गैर जिम्मेदाराना है ना। हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ चूंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। कौशिक जी, बंगला खाली कराने को लेकर रिव्यू करने की बात कांग्रेस ने कही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस सरकार में है और सरकार में होने के नाते दिल्ली के घटना से जोड़ करके यदि वो कार्रवाई करते हैं, कर सकते हैं, सरकार में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री जो विधायक भी नहीं थे, उनको भी डॉक्टर रमन सिंह ने बंगला अलॉट किया था और वो बंगला में रहे। छत्तीसगढ़ में द्वेष की राजनीति इस प्रकार की कभी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैं नाम गिना सकता हूं, बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल बताइए। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग जो हार गए थे तब भी उनको बंगला दिया गया था, और कुछ जो विधायक थे जो हार गए थे उनको भी बंगला दिया गया था। और बंगला देने के बाद में हमने कभी इस बात को नहीं लिया कि बीजेपी का है, कांग्रेस का करके। और यदि ये दिल्ली के राजनीति को लेकर के बदले की भावना से करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो राजनीति हो रही है ये कहाँ जाएगी ये देखना होगा। लेकिन टीएस सिंहदेव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, जिस तरह की ये परंपरा है जिसको लेकर धर्मलाल कौशिक जी भी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो परंपरा है छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह का नहीं हुआ है। जी, देश में ही नई परंपराएं बनाई जा रही हैं तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव राज्यों पे भी जाता है। प्रश्न किसी के खिलाफ बदले की भावना का नहीं है। क्या केंद्र सरकार ने बदले की भावना से किया? वो तो ये कह रहे हैं कि नियम में है और नियम में ऐसा है तो उनको विकेट करना है। इसी प्रकार की कार्रवाई प्रियंका गांधी जी के ऊपर भी की गई थी। और भी लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी। पक्ष विपक्ष के दोनों हो सकते हैं, भाजपा के भी लोग हो सकते हैं जिनको बंगले मिले हो, उन्हें वापिस लिया हो, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, अन्य पार्टियों के भी हो सकते हैं। एक नियम के तहत बात आई। जब वहां पर कार्रवाई हुई तो यहाँ मीडिया के कुछ साथियों ने ही इस बात को ट्विटर में डाला और ट्विटर के माध्यम से ये लोगों के संज्ञान में आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। कांग्रेस सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। अब मीडिया के साथ ही आप ही अगर कुछ प्रश्न अभी पूछेंगे तो कुछ जवाब तो सकारात्मक देना है, न्यायोचित जवाब या तर्कसंगत जवाब तो देना है। उसी को शैलजा जी ने कहा कि इसको रिव्यू किया जाएगा। उन्हें ये तो नहीं कहा कि कैंसिल किया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धर्मलाल जी जाना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मलाल कौशिक जी। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव जी ये पूरा मामला सामने आया है, एक तरफ आप न्यायपालिका की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नोटिस जारी होता है उसके बाद जब से राहुल गांधी जी का निष्कासन हुआ है उसके बाद से कांग्रेस के तमाम नेता आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं।
आपको लगता है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है वो न्याय संगत नहीं हुई है, विधि विधान से काम नहीं हुआ है और इसीलिए ये आक्रोश है? न्याय संगत नहीं है ये तो हम मान के ही चल रहे हैं। अपील होती है, किसी एक जज ने जजमेंट दिया है, वो अंतिम जजमेंट तो नहीं है। कई ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें जज साहिबान निर्णय देते हैं, उसमें अपील होती है। अगर वो न्यायोचित होता तो वो जो जजमेंट एक जज का है वो ऊपर की कोर्ट उसको रद्द नहीं करती, उसको न्यायोचित नहीं मानती है या तर्कसंगत नहीं मानती है या न्यायालयीन प्रक्रियाओं या नियम कानून के विपरीत उचित नहीं मानती है, तभी तो उसको वापस करती है। फैसले एक कोर्ट में हुए, लोअर कोर्ट में हुए, हम इसको न्याय संगत नहीं मानते तभी तो अपील करेंगे। अगर न्याय संगत होता तो फिर अपील की बात ही नहीं होती। तो न्याय संगत हम इसको नहीं मानते और लाखों प्रकरण ऐसे कोर्ट में होते हैं जिसमें एक कोर्ट निर्णय देता है, उसके ऊपर अपील की जाती है। तो हम भी अपील में जाना चाहेंगे, हम भी अपील में जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके पहले ऐसे लगभग 200 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कि विधायकी या संसदीय सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है और उस मामलों में भी यही स्थितियां रही है कि तुरंत ही तत्काल प्रभाव से वो जो नियम है वो लागू हो गया। वो तो कानून है ही, प्रश्न उस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि आज तक मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के मामले में, जिस प्रकार का मानहानि के दावे का मामला राहुल जी के संदर्भ में 2 साल की सजा का निर्णय आया है, हाईएस्ट सजा एक बार में ही आपने सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में मेरी जानकारी में एक भी मानहानि का ऐसा मामला नहीं है जिसमें कि 2 साल की सजा बरकरार रखी हो सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये पहला प्रकरण होगा। यदि ऐसा नहीं है, मेरी जानकारी है, सीमित होगी तो गलत अगर होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मानहानि के मामले में संभवतः आज तक किसी भी व्यक्ति को, राहुल जी को छोड़ दीजिए, वो देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता में है, देश के बहुत बड़े नेता में आज हम उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका संदर्भ छोड़ दीजिए। किसी भी मामले में मानहानि के दावे में, इसमें रूटीन में क्या होता है कि प्रताड़ित किया जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ये आपने गलत कहा, उसमें आपको या तो कुछ सजा देती है, फाइन देते हैं कि भाई ये फाइन आप पटाइए, इसमें ये गलती हुई है। इसमें अन्य बातें भी होती है, क्षमा की भी बात होती है। राहुल जी के जो एडवोकेट है मेरी जानकारी में, उन्होंने संबंधित पार्टी से कई बार बात भी की कि ये मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अडिग रहे, वो अड़े रहे। और ये जो फैसला आया, ये मैं इसको न्याय संगत इसलिए नहीं मानता कि आज तक किसी ऐसे मामले में देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी सजा को बरकरार नहीं रखा है 2 साल वाली, इसलिए वो न्याय संगत मैं नहीं मानता। न्याय प्रणाली के तहत एक जज ने फैसला दिया है और हमारी न्याय प्रणाली में ही अपील के प्रावधान है और लाखों प्रकरण हैं जो पलट दिए जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके बंगलों को खाली कराने की बात कही है, रिव्यू कराने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? करें रिव्यू, उसमें कोई रोक थोड़ी है। जिसको भी कांग्रेस शासन ने तो अपने 40 से अधिक एमएलए को बंगला दिया हुआ है और जो एमएलए हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको अधिकार है और बाकी रिव्यू करने का अधिकार सरकार को है। तो आपको लगता है ये सामान्य प्रक्रिया के तहत ही रिव्यू हो रहा है कि आपको भी लग रहा है कि बदले की भावना से रिव्यू हो रहा है? क्योंकि इसके पहले हम प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी से बात कर चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी से बात कर चुके हैं। देखिए, ये तो बदले राहुल जी को सामान्य प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया, तो यहाँ वो रिव्यू की बात कर रहे हैं। करें बदले की भावना से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार है, सरकार को अधिकार है और अपने अधिकारों के तहत वो कार्रवाई करे। अगर कुछ गलत है तो उस पर एक्शन ले, कौन रोक रहा है उनको। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी भी जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़। उनसे कुछ आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि जिस तरह से राहुल जी को लेकर जो कानून की तरफ से जो कार्रवाई हुई है या जो निचली अदालत ने बात कही है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि भाई बहुत बड़ी सजा उन्होंने निचली अदालत ने दे दी। अमूमन ऐसा होता नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसको अपील हम वो करेंगे आगे जाकर। अपील के प्रावधान है उसमें। वो अभी तो लोअर कोर्ट ने दी है, वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके प्रावधान है। उस प्रावधानों को अवेल करें, उसमें कोई रोक नहीं है। देश में कानून व्यवस्था, कानून का राज है और उसके तहत वो जाकर उसको अवेल कर सकते हैं।
लेकिन उसका कांग्रेस फायदा देश भर में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर जो नाराजगी है वो भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, अब उनको तो पॉलिटिकल एंगल लेना है, हर चीज में राजनीतिक विरोध करना है। अब कोर्ट का निर्णय है, उसमें बीजेपी क्या करेगी या प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे। लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई, नियमों के तहत उन्होंने बंगला खाली करने के लिए बोल दिया। तो ये नियमों के तहत हो रहा है। अगर कांग्रेस नियमों को मानती नहीं है, संविधान को मानती नहीं है, उसकी न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको तो जनता ही फिर सबक सिखाएगी, पहले भी सिखाया, आगे भी सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी। आपका भी टीएस सिंहदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उन्होंने अडानी के मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी शासनकाल में, उनके बंगले की स्थिति को लेकर उसका रिव्यू करने की बात कही, जिसके बाद अब इस पर बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। और कुल मिलाकर अब ये जो मामला है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।